जिस गर्मी में हम तप कर काम करते हैं अपने टेरेस पर और पौधों को इधर से उधर बचाते हुए चलते हैं, लेकिन जब वो इस तरह से एक अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं तो आपका जो दिल है बिल्कुल खुश हो जाता है। कंटेनर और प्याज के अच्छे बीज मंगवा कर आप रख लीजिए, जिससे कि आप जो हैं इस तरह से प्याज़ों को आप लगा सकें। आप भी जब प्याज लगाएं तो इसी तरह की खाद डालें और आप देखिएगा कि आपकी जो प्याज है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो छत है ये पूरा एरिया जो है हमारा खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ काम करवाना है। इतना बड़ा जो टेरेस था हमारा पूरा खाली होकर पूरा इस छत के ऊपर में आ गया था। आप समझ सकते हैं कि पौधों की हालत क्या होगी। और उन दिनों जब हमारा यहाँ काम चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी थी। उस भीषण गर्मी में भी इन पौधों ये एक भी पौधे सूखे नहीं। मुश्किल से कुछ ही पौधे जो हैं हमारे जैसे एक दो ग्वार के जिसमें पानी नहीं पहुँच पाया होगा वो पौधे सूखे हैं, और बाकी जो जिनको भी थोड़ी छांव मिली है वो सारे पौधे इसमें जगे हुए रहे। अगर नुकसान हुआ है तो ऐसी बेल वाली सब्जियां जैसे लोबिया हो गया इनको हटाना, करेले हो गया इनको हटाना, ये सब सब्जियां जो हमारी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन जब हमने सारे प्लांट्स हटाए तो देख रहे हैं कि उसमें इस तरह की कुछ ककड़ी वगैरह हमारी जो है वो लगी हुई है। हमने जब कंटेनर्स सब एक के ऊपर एक में रख दिए थे, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम सारे कंटेनर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से सजा के रखते हैं। और उसी बीच क्या हुआ कि जो पौधे में पानी नहीं गया वो तो एक दो सूखे, लेकिन बाकी पौधे जो हैं वो इसी तरह से हरे भरे रहे और फल भी जो हैं वो बराबर हमारे पौधे देते रहे। कि तो देख रहे हैं आप कि ये जो हमारी ककड़ी है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, और कोई बात नहीं है। और जिस तरह से ये बड़ी हुई है तो हम इसकी आराम से सब्जी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि हम टेरेस का कोई भी ऐसा फल या सब्जी अपने टेरेस में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमें मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने गर्मी में जो मेहनत करी है और उस मेहनत का फल हम जब अपने टेरेस पे आए हैं तो लेकर ही जाएं। कि ये जो तरबूज थे ये देखिए इस तरह से जो पक कर और इसी में जो है वो टूट चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर में ही एक दूसरे के ऊपर में सामान रख दिया गया और वो पके हुए तो थे, हम उस समय हार्वेस्ट नहीं कर पाए उनका, और वो उसमें जो है आपके टूट के गिर चुके। आज वापस यहाँ पर हमारा काम चलने वाला है तो मैं चाहूँगी कि मैं इसे भी तोड़ लूँ, क्योंकि मुझे पता है ये भी जो तरबूज है हमारा वो पक चुका है। ऐसी जो सब्जियां हैं जब टेरेस में काम चलता है तो वो जो क्या है सीमेंट से हमारी ख़राब हो जाती है, और यही वजह है कि हम चाह रहे हैं कि इस तरह की जो सब्जियां हैं आज फिर से अपने टेरेस से निकाल लें। जैसे आप ये देख रहे हैं ये है हमारे जामफल। जामफल हमने आपको कई बार दिखाया है तोड़ते हुए, और आप देख रहे हैं कि जैसे ही बरसात हुई है ये जामफल का जो कलर है वो बिल्कुल हल्का लाल लाल हो गया है। कुछ जामफल जो हैं हमारे झड़ भी रहे हैं पककर, और कुछ जामफलों को जो है हमारे ये देखिए इस तरह से जो हैं वो झड़ गए हैं, और कुछ जामफल ऐसे भी हैं जिनको चिड़ियों ने भी खा रखा है, वो क्योंकि उनमें मिठास आ गई है और चिड़िया जो है वो मीठे फल देखकर इसी तरह जो है वो तोड़ लेती है। और आज मैं इन सारे जामफलों की हार्वेस्टिंग जो है वो कर लूँगी, कि मैं चाहती हूँ कि अगर एक साथ मैं इतने जामफल तोड़ूँ तो हम एक साथ इन फलों का आनंद उठा सकें। ये देखिए हम आप लोगों को कई बार सहतूत की हार्वेस्टिंग दिखाना चाहते हैं। हम शाम को देखकर जाते हैं कि अच्छे लाल हो गए हैं, कल ये काले हो जाएंगे, लेकिन जब अगले दिन आते हैं तो भोर में ही जो गौरैया चिड़िया जो है इनकी जो है पूरी तरह से अपना भोजन बना लेती है, और इस तरह से हमें कभी भी सहतूत जो है वो नहीं मिलते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए
हर जगह अलग अलग तरह के प्राणी और पक्षी है। कहीं बंदर है, कहीं गिलहरी है, कहीं गौरैया है, और इनको क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस जो है हल्की रोकथाम ही हम कर सकते हैं। आज हम पूरे बैगनों की जो है वो हार्वेस्टिंग जो है कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम आज कुछ ऐसे भी बैगन तोड़ेंगे जो हमारे बीज के लिए जो है वो तैयार हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हम बैगन हैं इनको हमने एक के ऊपर कंटेनर्स रख दिए थे, और ये कंटेनर्स हम आज ही सब वहाँ से उठा के लाए हैं, और देख रहे हैं कि इसमें 3-4 दिनों में ही कितने अच्छे बैगन जो है वो आ चुके हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कभी भी जब भी आप बैगन लगाएं, भिंडी लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो आप जो हम खाद बताते हैं वो खाद आप डालते रहिए, और पानी गर्मियों में बराबर देते रहिए। तो जो सब्जियां गर्मियों में होने वाली है वो इसी तरह से होते रहेगी और आपको इस रूप में मिलती रहेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू बैगन की जो है हार्वेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। जो बैगन है मेरे पर्पल कलर के बैगन हैं, और इनको मैंने इस साल बीज के लिए जो है वो तैयार कर लिया है, और इस तरह से मैं इसे आप देख रहे हैं कि मैं आज जो है सारे बीज के भी बैगन तोड़ ले रही हूँ। बैगन है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी चीज़ें जो गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे गार्डन में हुई है। उसके अलावा एक फल ऐसा भी है जो बंद गोभी भी हम पूरा गर्मियों में हम बिल्कुल तोड़ते रहे हैं, 1 बाय 1 करके तोड़ते हैं, और जो दूसरी छोटी वाली वो बढ़ती जाती हैं। तो आज मैं इसमें से 2 बंद गोभी निकालूंगी, लेकिन उसको तुरंत छांव में रख दूंगी। एक बंद गोभी जो तोड़ते ही पूरी की पूरी ये बंद गोभी जो है आपकी मुरझा जा रही है। इनके जो पत्ते हैं अभी आप देखिएगा, हम इनकी हार्वेस्टिंग करते रहेंगे अपने सब्जियों की, तब तक ये जो बंद गोभी है वो पूरी तरह से मुरझा जाएगी। तो यही वजह है कि जो गर्मियों में सब्जियां जो है वो बेचारी अपने आप ही इतने अच्छे से तैयार हो रही हैं, और वो हमें बराबर फल जो है वो दे रही हैं। धनिया देखिए इस तरह से हमारा हो रहा है। हम धनिया के पत्ते प्रतिदिन थोड़े थोड़े तोड़ते हैं, और वो इस तरह से यहाँ घना होता जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह हम ठंड में बहुत सारे धनिया के पत्ते एक साथ निकालते थे, अब वैसा नहीं करते हैं। अब बिल्कुल नीचे से जो पत्ते हमारे ख़राब होने जाएंगे, बस उन्हीं पत्तों को हम निकालते हैं, और जो ऊपर के पत्ते हैं उन्हें उसी तरह से छोड़ देते हैं। हमने इसके पहले आप लोगों को प्याज की हार्वेस्टिंग दिखाई थी, और प्याज की हार्वेस्टिंग हमने आपको बराबर दिखाते रहे हैं, कभी चाहे पत्ते तोड़े हैं, चाहे छोटी प्याज तोड़ी है। लेकिन अब जो ये प्याज है वो बड़ी हो गई है, और बड़ी होने के बाद में अचानक ही एक दिन बारिश हो गई, और बारिश होने से जो हम तो मतलब सोच रहे हैं कि पता नहीं इसमें जो प्याज हमारी ख़राब ना हो जाए। तो देखिए हम लोग टेरेस के ऊपर में इन छोटी छोटी चीज़ों को उगाकर काफ़ी खुश होते हैं। और आपको पता है ये जो सफ़ेद प्याज है ये हमारी गर्मियों में काफ़ी हमारे लिए लाभदायक होती है। बोलते हैं ना, कहीं अगर किसी को धूप में जाना है तो सफ़ेद प्याज अपने पास रख लीजिए, तो उससे आपको लू जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन बारिश ने थोड़ा सा मेरे प्याज़ों को ख़राब कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश आ जाएगी, और अचानक ही देखते देखते जो बारिश है वो आ गई। लेकिन हम आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि जो एक सवाल आया था हमारे पास कि हम प्याज के वीडियोस ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। जब हम आपसे जुड़े थे तो उस वक्त हमने ये प्याज हमारी जो है उनके बीज हम लगा चुके थे, और जब हमारी प्याज बड़ी हो गई उसके बाद हम आप लोगों के साथ में जुड़े थे, और यही वजह है कि वो वीडियो हमने नहीं डाला था। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से हमारी जो प्याज है वो तैयार हुई है। इस वक्त हम अपनी सारी प्याज निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी नई प्याज लगाने का जो टाइम है वो चालू हो गया है। हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग भी इसी तरह से प्याज के कंटेनर और प्याज के बीज जो है बिल्कुल तैयार रखें, और अपनी प्याज लगाने की तैयारी चालू कर दें। ऐसे हमने
प्याज के कई कंटेनर लगा रखे थे। जब भी हमारे पास कोई कंटेनर खाली होता था, हम थोड़े से प्याज के बीज डाल दिया करते थे, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है जून से जब आप लगाना शुरू करिएगा ना, उसके बाद से आप लगाते ही रह जाइए। हमने तो घर में इसमें कोई खाद ही नहीं डाला, एक बार जो डाल दिया, उसके बाद हमने एक बार गोड़ाई करी थी, वो वीडियो हमने आप लोगों को शेयर किया था। गोड़ाई के बाद में फिर उसमें हमने थोड़ा सा गोबर की जो खाद और खली खाद ही डाला था हमने, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि और कौन सी खाद इसमें डालना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से जो है हमारी प्याज जो है वो बराबर निकल रही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने आज जामुन फल, तरबूज, ककड़ी और बंद गोभी, बैगन और प्याज की हार्वेस्टिंग करी है। प्याज जो है आपके ये काफ़ी अच्छे देखिए जिस तरह से हुए हैं हमारे प्याज। थोड़ा बारिश के वजह से, अचानक बारिश की वजह से थोड़ी सी गीले हो गए, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे जितने दिन का ये प्याज हैं उतने दिन तो हमें पता ही ये टिक ही जाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर के हैं और ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी खाद नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।